नमस्कार, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जोरों शोरों से लगी हैं, क्या 2022 में अपना दम दिखा पाएंगी? जिस तरह विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, उस तरह हम लोग जैसे अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी कवर किया था, इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हैं और कोशिश करेंगे कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। सर, क्या माहौल है आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर? 2022 हम लोग पुनः पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। पहले से ज्यादा सीट से हम लोग जीत के आ रहे हैं, इसमें कोई इफर्ट नहीं है। सर, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं बलरामपुर में एक विधानसभा कैसड़ी पड़ती है, वहाँ से मैं अभी 16 से 21 तक मैं ब्लॉक प्रमुख था। जब भारतीय जनता पार्टी से केवल 3 ब्लॉक प्रमुख 2016 में जीत के आए थे, उसमें से एक ब्लॉक प्रमुख में था। बलरामपुर को कहा जाता है कि विशेष समुदाय का वहाँ पे बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ से अगर आप ब्लॉक प्रमुख तो आने वाले समय में वहाँ की क्या रणनीतियाँ हैं? वहाँ हम लोग फिर 4 की 4 सीट जिले की जीत के आ रहे हैं। अच्छा, 4 की 4 सीट। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जिस प्रकार से जनता के बीच लाया गया है, क्या लगता है 2022 चुनाव में क्या देख रहे हैं आने वाले समय में? बहुत अच्छा रहेगा, हम 300 के पार जाएंगे। 300 के पार जी। और भी लोग हैं, मैं चाहूँगा उनसे पूछना। अपना मैसेज दे दीजिए प्लीज। ये क्या है कि हमारे पार्टी से कहीं भी कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो जनप्रतिनिधियों से है। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अगर जनप्रतिनिधियों को बदल दिया जाएगा तो हम 350 से प्लस सीट लेके आएंगे। तब तो सवाल आ जाएगा, ये आ जाएगा कि बहुत से विधायक आपके अन्य पार्टियों में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी विधायक हैं वो इतना समर्पित हैं कि वो जो है दूसरे दल में जा ही नहीं सकते। और भी आपको क्या लगता है महोबा में क्या माहौल? महोबा में भी यही माहौल है। जो जनप्रतिनिधि है उनसे लोग असंतुष्ट है, पार्टी से असंतुष्ट नहीं है। कार्यकर्ता सभी पूर्ण रूप से सक्रिय है और महोबा विधानसभा हम जो है तो पूर्ण रूप से भाजपा जीत के आएगी और 19 में 19 बुंदेलखंड में सीटें जिता के देंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आपकी जनपद से? जी, मैं गोरखपुर से कामाख्या नारायण। अच्छा, गोरखपुर से हैं। तब तो भाई माहौल बहुत मजबूत चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जी जी जी। तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में कितनी सीटें? लगभग 300 प्लस। 300 प्लस जी। अच्छा, और भी लोग हैं जिनसे मैं चाहूँगा पूछना। सर, किस जनपद से ताल्लुक रखते हैं आप? गोरखपुर से। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी जीत रही है। जी, तो ऐसा कि आपका आंकड़ा कितनी सीट? ये मान के चलिए कम से कम हमको लगता है कि पिछली बार पौने 300। पिछले बार ज्यादा नहीं है। नहीं। उसके पीछे वजह? उसके पीछे देखिए जातीय समीकरण लोग ढूंढे से बीजेपी जो है, जो पार्टी है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय से मतलब रखती है। ठीक है, अलग अलग जैसे मान लीजिए जातीय आधार पे बहुत से लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए इधर से उधर हो रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रभाव डाल सकते हैं। और कोई भी सरकार रहती है तो थोड़ा बहुत देखिए एंटी वोट थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि मान लीजिए पूर्ण बहुमत की 300 की 203 यदि पूर्ण बहुमत की सरकार है और कोई 325 पाया है, तो फिर 325 की उम्मीद दूसरे से करना कहीं से ठीक नहीं है। टॉपर तो पहले ही सही है। हाँ, टॉपर तो ऑलरेडी है, इतना टॉप है भाई, टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब एवरेस्ट में चढ़ जाएंगे तो उसके ऊपर कहाँ चढ़ेंगे? सही बात है। एवरेस्ट और भी लोग हैं जो विभिन्न जिलों से हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां देख रहे हैं? सरगर्मियां बहुत तेज हैं और ये जो लोग गए हैं ये तो आ गए थे और फिर चले गए। ये जो लोग गए हैं ये तो आए थे, आके फिर ये तो दाएं बाएं, इनको तो जाना ही जाना। जी। मतलब जैसे दूसरी पार्टी से आए हुए लोग ही भागे हैं, अपने निजी कार्यकर्ता में कोई? अरे वो निजी तो एक हाथ तो देखिए हर दल में सब लगा रहता है। ये कोई ये तो आम बात है। ये तो इस वक्त आंधी चल रही कोई, और जो निष्ठावान है वो हर दलों में अपना मजबूत है। और भी लोग हैं जिनसे मैं चाहूंगा पूछना। हमारे भी और भी युवा कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, क्या माहौल है इस समय चुनाव का? भाजपा जीत रही है, 300 प्लस सीटें हमारी फिर से आ रही हैं जी, और इसमें कोई दो राय किस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं? जिला जालौन से। मतलब आज प्रदेश के बहुत से कार्यकर्ता आए हुए हैं विभिन्न प्रदेशों से, मतलब विभिन्न जिलों से आए हुए प्रदेश में। तो आपकी साइड कितनी सीटें हैं? टोटल कितनी है जालौन में? जिला में 3 सीटें हैं और तीनों अभी पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटें भाजपा जीती थी और पुनः बुंदेलखंड में कमल। मतलब युवा कार्यकर्ता बिल्कुल जोश में है जी। और जो पूरे प्रदेश में जो हवा फैलाई जा रही है, ये भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं। ना ही भागने और आने वालों से किसी ने वोट दिया था। भाजपा को वोट लोगों ने मोदी और योगी जी के नाम पे दिया था। आप किसी भी विधानसभा में चले जाएं, 5 लोग वो नहीं मिलेंगे जो ये कहें कि हमने मौर्य जी की वजह से वोट दिया। ठीक है सर।
और भी युवा है जिनसे पूछा, सर आपकी जनपद से, आप भी बोले, आपका हक है। जालौन जनपद से। जालौन से। अच्छा, ये लगा आप जिस विधानसभा से आए हैं, वहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है? वहाँ पे हम लोग भैया है? भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में माहौल है जी। चारों तरफ केवल योगी जी छाए हुए हैं। 350 का जो टारगेट योगी जी ने कहा है, अब की बात 350 पार, तो 350 है। लगता तो ऐसे 350 के ऊपर भी हम लोग निकले। अच्छा, मतलब विपक्ष को 2-3 सीट देने का इरादा है क्या? बस यही इरादा युवा बना के रखे हैं। अच्छा, विपक्ष बिल्कुल ही कमजोर कर दूं? बिल्कुल 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 कमजोर करके देंगे। अच्छा, 80 और भी हमारे 20 लोग हैं। मैं चाहूँगा सर, क्या आप किस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं? हम कालपी विधानसभा से। कालपी से हैं। तो सर क्या माहौल है आपके पास चुनाव में? हमारी तीनों जो रही की सीटें हैं, तीनों सीटें कमल का फूल ही खिलेगा और कुछ नहीं आने वाला अब? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, साइकिल की मतलब हवा निकालने के मूड में? बिल्कुल 80-20 की लड़ाई है। और जो ये चिल्ला रहे हैं बाकी विपक्षी दल के हमारे पास फलाह के विधायक आके धमाका मत किया, कुछ नहीं है। बिल्कुल फर्जी लोग पहुंच गए हैं। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। न्यूनतम जो आंकड़ा आया वो यह आया कि 300 में कोई दाग नहीं है, 350 का वादा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को ये फैसला होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते हैं या फिर आने वाले समय में किसकी सरकार होगी। फिलहाल युवाओं का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि अब की बार 350 पार।